एपिसोड 94 वक्त का खेल। खुद को मिरर में देखते हुए अनन्या उदास थी। उसने सिर्फ एक बाथरोब पहना था और उसके बाल गीले थे। कुछ मिनट पहले ही वो शॉवर लेकर ड्रेसिंग रूम में आई थी, लेकिन अब खुद को मिरर में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बाथरोब को मुट्ठी में खींचते हुए उसकी आंखें भर आई। उसका शरीर अब पहले की तरह नहीं रह गया था। बाथ लेते वक्त वो जब अपने आप को देखती, उसे कितनी तकलीफ और अपने किए पर पछतावा होता, सिर्फ वही शांति थी। हालांकि वक्त के साथ मेडिसिन और कई सारी सर्जरी के बाद दाग काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। शायद कभी ख़त्म भी ना हो। इस ख्याल से ही उसकी आंखें नम हो गई। वो और खुद को मिरर में नहीं देख सकती थी। हर रोज़ की तरह आज भी उसने मिरर को ब्लैंकेट से कवर करने के लिए ब्लैंकेट उठाया ही था कि तभी अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रही हो तुम? अरशद के पूछने पर अनन्या ने अपना सिर झुका लिया। अरशद ने उसके हाथ से ब्लैंकेट लेकर साइड में फेंक दिया और अनन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुराया और झुककर उसके माथे को चूम लिया। आन्या, मैंने मना किया था ना मिरर को कवर करने के लिए, तुम भूल गई? अरशद हौले से अनन्या को डांटते हुए बोला। अनन्या कुछ नहीं बोली। उसे अच्छे से याद था अरशद ने क्या कहा था, लेकिन वो क्या करती? जब भी वो खुद को मिरर में देखती, उसे वो रात याद आती, किस तरह वो जल्लादों के बीच अकेली फंस गई थी। अगर उस दिन अरशद समय पर नहीं आता तो उसका क्या होता? यह सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती। उसे कुछ ना कहता देख जैसे अरशद ने उसके मन की बात पढ़ ली। बिना कुछ कहे उसने अनन्या का फेस मिरर की तरफ किया और पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से उसके कान में कहा, मुझे देखो। अनन्या ने मिरर में देखा। अरशद को मुस्कुराते हुए देख वो भी मुस्कुरा दी। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत पल था। अरशद उसकी तकलीफ में उसके हर पल उसके पास था। उसे और क्या चाहिए था? उसका गला भर आया। उसने भारी मन से कहा, अरशद, और इससे आगे कुछ बोल पाती अरशद ने उसे किस कर लिया। अनन्या को अब उसके किस की आदत हो गई थी। इसके बाद भी उसकी एक अजीब आदत थी। किस के वक्त जहाँ कपल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वहीं अनन्या किस के दौरान पलकें भी नहीं झपकाती। पूरे टाइम बस अरशद की पलकों को देखती रहती। वो इस वक्त भी यही कर रही थी। इसका एहसास होते ही अरशद ने अपनी पकड़ अनन्या पर और मजबूत कर ली। अब वो दोनों एक दूसरे से मानो जुड़ से चौके थे। होठों को छोड़ अरशद ने जैसे ही अनन्या के गले से छुए अपने आंखें बंद कर ली। हर एक किस के साथ उसकी सांसें लंबी होती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था उसका बाथरोब अब धीरे धीरे उसकी बॉडी से हटाया जा रहा है। एक पल में ही उसकी सांसें थम गई। फिर अचानक से उसे अपनी पीठ पर जलन महसूस हुई। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। अरशद के हाथ में ऑइंटमेंट ट्यूब देखकर एक बार फिर उसका मन उदास हो गया। अरशद, इसे लगाना जरूरी है क्या? मुझे इससे जलन होती है, उसने दबी हुई आवाज़ में कहा। वो खुद भी जानती थी यह जरूरी था। अरशद ने बस अपना सिर हिला दिया तो अनन्या थोड़ा नाराज होते हुए बोली, तुमने मुझे किस क्यों किया? तुम हर रोज़ ऐसा करते हो, यह गलत बात है। असल में वो किस की वजह से नाराज़ नहीं थी, वो अपने साथ हुए छल की वजह से नाराज़ थी। यह पहली बार भी नहीं हुआ था। अपनी आगोश में लेने के बाद अरशद एकदम से पलट जाता। उसे नाराज़ होता देख अरशद ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम एक बार में ऑइंटमेंट लगा लेती? अनन्या ने नजरें चुराने लगी। उसे ऑइंटमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी। उसे तो ऑइंटमेंट से होने वाली जलन से दिक्कत थी, लेकिन यह जलन उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो हर रोज उसे अपने शरीर को देखकर होती। अरशद की छुअन महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ आर डेस्टिनी विला के सामने एक अधेड़ उम्र की औरत मेन डोर को पकड़कर खड़ी थी। विला के अंदर देखते हुए उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर मायूसी थी। गार्ड भी उसे देख रहे थे, लेकिन ना तो वो उसे वहां से भगाने की हिम्मत कर पा रहे थे, ना ही उसे अंदर आने दे सकते थे। पिछले 1 साल से वो हर रोज वहां आती, कुछ देर विला को देखती, फिर वापस लौट जाती। आज भी ऐसा ही हुआ। कुछ देर विला को देखने के बाद वो वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसी तरफ आ रही गाड़ियों की कतार को देखकर रुक गई। एक उम्मीद उसकी आंखों में उतर आई। तीसरी कार में बैठा मुन्ना फोन पर क्लाइंट से बातें कर रहा था। तभी उसके बॉडीगार्ड रवि ने उसे बताया, बॉस, मीनाक्षी सिंघानिया आज फिर यहाँ आई हुई है। मुन्ना ने विंडो से बाहर देखा। मीनाक्षी के छोटे छोटे कदमों से कार की तरफ बढ़ा रही थी। वो पहले से बहुत दुबली पतली हो गई थी। चेहरे की रौनक अब मायूसी में बदल गई थी, इस उम्मीद में कि किसी एक कार में अरशद होगा।
मीनाक्षी जी एक एक करके सभी कार के अंदर झांकने लगी। जैसे ही वो तीसरी कार के पास आई, मुन्ना कार से बाहर आ गया। मुन्ना को देखते ही मीनाक्षी जी को अरशद से मिलने की एक उम्मीद दिखी। उन्होंने आगे बढ़कर मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। अरशद कहाँ है मुन्ना? उनके यह पूछते ही मुन्ना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। आप ये क्या कर रही है? मुन्ना ने कठोरता से पूछा। वो आज भी नहीं भूला था। मीनाक्षी वही औरत थी जिसने अनन्या को जान से मारने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए कि वो अरशद की मॉम थी। मुन्ना ने उनके साथ कुछ नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं था वो उनके साथ इज्जत से पेश आता। मीनाक्षी जी से जवाब न मिलने पर उसने इस बार और कठोरता से पूछा। मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रही है? मैं वो अरशद से मिलने आई थी। उसे कहो उसकी माँ उससे मिलना चाहती है, वो जरूर मुझसे मिलेगा। मीनाक्षी जी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए मुन्ना से कहा। मुन्ना ने कुछ सेकंड उन्हें देखा और मुस्कुराने लगा। आपको लगता है आप अरशद बॉस को बुलाएंगी और वो आ जाएंगी? मुन्ना मीनाक्षी जी का मजाक उड़ाते हुए बोला। मीनाक्षी जी को उसके हंसने से बुरा नहीं लगा। इन 3 सालों में तो उन्हें खुद भी अपनी सिचुएशन पर हंसी आने लगी थी। फिर भी दिल में एक उम्मीद थी, उनका बेटा एक दिन उनके पास लौट आएगा। वो मुन्ना के आगे रिक्वेस्ट करते हुए बोली। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मुझसे नाराज है, लेकिन है तो वो मेरा बेटा ही, वो मेरी बात जरूर मानेगा। मुन्ना को उनकी सिचुएशन पर हंसी आ रही थी। यह वही औरत थी जिसने उसे और अनन्या को कभी इंसान समझ ही नहीं आ रहा था। मगर उनका बस चला होता तो सालों पहले ही उन्होंने अनन्या और उसे अरशद की लाइफ से दूर कर दिया होता। वो आज भी उस दिन को नहीं भूला था जब मीनाक्षी ने अपनी दोस्त शालिनी के कहने पर उसे फार्म हाउस से बाहर कर दिया था। अगर उस दिन सही समय पर अरशद ने आया होता तो शायद कब का शालिनी मित्तल ने उसे मार दिया होता। उस दिन को याद करते हुए मुन्ना मीनाक्षी जी से बोला। आपको याद होगा एक बार आपने कहा था मुझ जैसी औलादे आप जैसे आमिर और रिस्पेक्टेड लोगों की जिंदगी में जहरीले सांप की तरह है जो कभी भी डस सकती थी, इन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह। फिर आज आप किस उम्मीद से मुझसे कह रही है मैं आपकी बात अरशद बॉस तक पहुंचाऊंगा? मीनाक्षी जी जैसे अपनी ही कही बात भूल जाती। उन्हें याद था, बहुत अच्छे से याद था। यह तब की बात थी जब उन्हें संगीता और रघुवेंद्र के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला था। जो जहर संगीता ने उनकी जिंदगी में बोया था, वही जहर मुन्ना की मां ने उनकी दोस्त शालिनी की जिंदगी में बोया था। अनन्या और मुन्ना दोनों को उन्होंने एक तराजू में तोला था और आज वो उसी मुन्ना के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है। शायद इसे ही किस्मत का खेल कहते हैं। मीनाक्षी जी ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। अब मुन्ना से नजरें मिलाने की हिम्मत उन्हों में नहीं थी।